हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप डाटिका और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डाटिका सर द गाइड ऑफ मैथमेटिक्स जर्नी। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टेक्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसमें देखो सबसे पहले एक नया नाम आया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी, अभी तक हमारे पास कोऑर्डिनेट्स चल रहे थे, डिस्टेंस चल रहा था। अब नाम आया है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और दो एंगल्स इक्वल होते हैं। सॉल्यूशन पे आते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएंगे। रफ फिगर है, कैसा भी बना सकते हैं। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं जिसे हम ए बी और सी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ए बी और सी। ए बी और सी। अब हमारे जो तीनों कोऑर्डिनेट हैं उन्हें हम एक सीक्वेंस में ए बी सी मान लेते हैं। क्या हो जाएगा? 5 - 2, बी हो जाएगा 6 4 और सी हो जाएगा 7 - 2। अब हमें पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो कोई सी भी दो हो सकती हैं। ए बी ए सी के भी हो सकती है, ए बी बी सी के भी हो सकती है और बी सी ए सी के भी हो सकती है। अगर दो साइड्स की लेंथ इक्वल है तो ये क्या होगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला है निकालने के लिए। चलिए हम इसके डिस्टेंस फॉर्मूला पे चलते हैं। तो सबसे पहले बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होल स्क्वायर। चलिए हम डिस्टेंस लेते हैं ए बी। ए बी हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे हम इसको x1 और इसे x2, इसे y1, इसे y2 लेट कर लेंगे। तो x1 6 √6 - 5 होल स्क्वायर प्लस y2 4 - -2 y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, इधर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? √6 - 5 1 का स्क्वायर, देन प्लस 4 प्लस 2 का स्क्वायर। क्या बन जाएगा? √1 स्क्वायर 1 प्लस 6 स्क्वायर। आगे देखते हैं। सो √1 + 36 1 + 36 √37 यूनिट। अब हमारे पास एक साइड की लेंथ हमारे पास कितनी आ गई? √37। ये कितनी आ गई? √37 यूनिट। अब बी सी देखते हैं। बी सी इक्वल्स टू √x2 हमारे पास इस कंडीशन में 7 और 6 सीक्वेंस में चलेंगे। 7 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - -2 का स्क्वायर। अब देखिए ये वैल्यू हमने एज इट इज़ यहाँ सॉल्व की है, तो इसकी वैल्यू हमें पता है 6 हो जाएगी। और 7 - 6 1 √1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कितना हो गया? √1 + 36 √30, चलो नीचे लिख देते हैं, इक्वल्स टू √37 यूनिट। 37 यूनिट हो जाएगा। चलिए अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड हमारे साइड पास क्या है? सी ए बोलो या ए सी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी ए इक्वल्स टू √ अब सी ए लिया है तो x1 x2 7 - 5 स्क्वायर प्लस
-2 माइनस -2 -2 -2 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं। 7 - 2 7 - 5 2 स्क्वायर प्लस -2 प्लस माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर 4 0 0 स्क्वायर 0 होता है, रिजल्ट कितना आ गया √4 कितना होता है 2 यूनिट। अब यहां से हमने देखा ए बी हमारे पास है √37, बी सी हमारे पास है √37 और ए सी या सी ए जो है वो क्या हो गई हमारी थर्ड साइड 2 यूनिट। तो यहां से हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू √37 यूनिट। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, ISOSCELES आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। चलिए आप इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जो हमें फिगर देगा उस फिगर की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए आप इसे उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सिटेड एट द पॉइंट ABCD एज शोन इन फिगर। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग ए फ्यू मिनट चंपा आस्क चमेली। चलिए क्या बता रहा है कि एक क्लास में 4 फ्रेंड्स हैं ABCD जो अपनी सिटिंग पे बैठे हैं। चंपा और चमेली क्लास में एंटर करते हैं और कुछ मिनट ऑब्जर्व करने के बाद चंपा चमेली को बोलती है डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर। तुम ये मत समझो कि ABCD एक स्क्वायर है। चमेली डिसएग्रीज, चमेली क्या कहती है डिसएग्री कर देती है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। हमें बताओ करेक्ट कौन सी है, मीन्स हमें इसको क्या बताना है एक स्क्वायर बताना है। फिगर का क्या नाम आया है स्क्वायर। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। कंडीशन नंबर 1 ऐसा फिगर जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, चारों एंगल्स इक्वल होते हैं बट एंगल्स का हमारे पास कोई सीन नहीं है। तीसरी कंडीशन है हमारे पास कि इसकी जो डायगोनल्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं, बाकी चारों साइड रोम्बस की भी बराबर होती हैं। लेकिन इसीलिए हमें इसमें क्या क्या चेक करना पड़ेगा, चारों साइड्स का डिस्टेंस और उसकी जो डायगोनल्स हैं इनका डिस्टेंस भी अगर इक्वल है तो फिर हमारा ये क्या होगा स्क्वायर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें कौन सा फॉर्मूला बताया है डिस्टेंस फॉर्मूला। सो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला या बाय डिस्टेंस फॉर्मूला बाय डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम इसमें चारों साइड निकालेंगे AB BC CD और DA, फिर AC और BD निकालेंगे। चलिए सबसे पहले AB पे आते हैं। AB √x2 तो ये x1 ये 1 और ये 2, x2 6 - 3 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 7 - 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा √6 - 3 3 स्क्वायर प्लस 7 - 4 3 स्क्वायर क्या कर लेंगे √2 × 3 स्क्वायर क्या बन जाएगा 3√2 यूनिट। क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर, कितनी लेंथ हो गई इसकी 3√2। नेक्स्ट देखते हैं BC √x2 अब ये 2 और ये 1 9 - 6 9 - 6 स्क्वायर प्लस 4 - 7 4 - 7 स्क्वायर क्या हो जाएगा
3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, तो प्लस माइनस 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 प्लस 3 का स्क्वायर 9 ही होगा, तो हम इसको 2√3 स्क्वायर मान सकते हैं, जैसे ऊपर वाला लिया है। बाकी हम इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, 9 + 9 √18, और √18 क्या हो जाएगा 3√2 यूनिट, 3√2 यूनिट हो जाएगा। तीसरा देखें तो CD रूट ये 1 ये 2, 9 - 6 स्क्वायर, ये 1 ये 2, 6 - 9 स्क्वायर, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बस लिखने का है, प्लस 1 - 4 स्क्वायर रूट 6 - 9 - 3 प्लस -3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 × -3 का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव वैल्यू में जाएगा, होल स्क्वायर है, 2 × 9 करो या फिर सीधा ही 3√2 लिख सकते हैं हम इसको, 3√2 यूनिट हमारा आंसर हो जाएगा। अब ABBCD, अब आते हैं AD पे, तो ये 1 और ये 2 यहाँ कर देते हैं। DA हम लेते हैं तो रूट x2 कितना है 6 - 3, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4, 1 - 4 का स्क्वायर रूट 6 - 3 3 स्क्वायर, 1 - 4 -3 का स्क्वायर रूट 9 + 9 √18 क्या होता है 3√2 यूनिट, हमारा आंसर हो गया। अब हमने यहाँ से देखा ABBCD और DA, ये तो चारों बराबर हो गई, लेकिन चारों बराबर होने पे तो ये क्या हुआ रोम्बस ही हुआ, और हमें क्या प्रूव करना है, इसको स्क्वायर प्रूव करना है। तो अब हम इसकी डायगोनल AC और BD चेक करेंगे, तो AC इक्वल्स टू ये 1 ये 2, 9 - 3 रूट 9 - 3 स्क्वायर प्लस 4 - 4, 4 - 4 स्क्वायर, 9 - 3 रूट 6 स्क्वायर और 4 - 4 0 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर रूट, या इसको 6 स्क्वायर लिख सकते हैं, 0 ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना हो जाएगा 6 यूनिट। अब देखते हैं BD, तो BD में 1 2, BD रूट x2 6 - 6 स्क्वायर, 6 - 6 स्क्वायर प्लस 1 - 7 स्क्वायर, 1 - 7 स्क्वायर, चलिए 6 - 6 0 स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। अब माइनस का 6 है तो हम 36 में प्रूव रिप्रेजेंट कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूट 0 प्लस 36 क्या बन जाएगा रूट 36, और रूट 36 कितना होता है 6 यूनिट। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा तो चारों साइड बराबर हैं और डायगोनल्स बराबर हैं, क्या हो जाएगा साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA इक्वल्स टू 3√2 यूनिट, एंड डायगोनल AC इक्वल्स टू BD इक्वल्स टू 6 यूनिट। सो साइड्स भी इक्वल हैं और डायगोनल्स भी इक्वल हैं, देयरफॉर ABCD इज स्क्वायर, हमें यही तो पूछ रहा है। ABCD इज स्क्वायर। चलिए तो अब इसमें चंपा और चमेली में कौन सी करेक्ट है आप खुद बताइएगा।
ठीक है, हमने स्क्वायर प्रूव कर दिया। एक छोटी सी चीज़ मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, मैंने जो बुक में फिगर दिया था उससे ये फिगर ड्रॉ किया है, स्क्वायर बनाया, उसके कोऑर्डिनेट्स उस फिगर से लिए हैं। ठीक है, कभी उस फिगर को भी अच्छे से ट्रांसलेट कर दूंगा। बस इस टाइप के क्वेश्चंस लेंदी होते हैं लेकिन रिपीटिंग होते हैं, आप इस चीज़ का ध्यान दिया कीजिए। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस केस स्टडी के बनते हैं। केस स्टडी हमारे बोर्ड एग्जाम में आती है, 4 मार्क्स की आती है। अब उस केस स्टडी के लिए हमें इस टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.1 के 4 और 5 क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।